जिसका डर था आखिर वही हो रहा है। पेंशन फ्रॉड मामले में सरकार कड़ा एक्शन ले रही है। जिन लोगों पर भी शक हो रहा है उन सभी लोगों की पेंशन कैंसिल की जा रही है। यहाँ पर नागौर जिले से हमारे साथ कई मित्रधारक जुड़े हैं, वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि ऐसे ऐसे वृद्धजन हैं जिनकी पेंशन शुरू हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी पेंशन बंद की जा रही है और उनको उपस्थित करने के बावजूद उनकी पेंशन फिर से शुरू नहीं की जा रही है। तो इससे उन लोगों को भी दिक्कत आ रही है जो सही लोग हैं और जो सही मायने में पेंशन के हकदार है। जिन लोगों ने फ्रॉड किया है उनकी तो बंद होगी ही, वसूली भी होगी, लेकिन जो लोग योग्य है उनको भी ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ जाएंगे और हो सकता है कई महीनों की पेंशन से भी वंचित रहना पड़े। इसी के साथ उन लोगों की भी पेंशन धनाधन बंद की जा रही है जिन्होंने लंबे टाइम से सत्यापन नहीं करवाया है, चाहे वो पेंशनर कितने ही पुराने क्यों ना हो। इनकी पेंशन 18/6/2013 को शुरू हुई थी और उसके बाद इन्होंने सत्यापन नहीं करवाया। 22 के बाद पिछले 2 सालों से इन्होंने सत्यापन नहीं करवाया है, क्योंकि ये कई पेंशनर है जिनको ये रहता है कि बिना सत्यापन के भी हमारी आ रही है ना, हमें क्या दिक्कत है, हमने पिछले साल सत्यापन नहीं करवाया था, हमारी तो पेंशन कंटिन्यू है। तो उन्हीं लोगों को अब खतरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली इनकी पेंशन कैंसिल कर दी गई है, एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पर जो रीजन दिया गया है वो डेथ का दिया गया है कि इन्होंने सत्यापन नहीं करवाया है तो इनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जो ई मित्र धारक हमारे साथ जुड़े हैं उनका कहना है कि ये व्यक्ति जीवित है और इनको हमने वहां पर उपस्थित भी किया, इसके बावजूद इनकी पेंशन बंद कर दी गई है। कारण ये बताया गया था कि इन्होंने सत्यापन नहीं करवाया है, तो ये वो व्यक्ति नहीं है जो पेंशन में है, ये दूसरे व्यक्ति है जिनको आपने यहाँ पर खड़ा कर रखा है। तो अब इनकी पेंशन बंद की जाएगी और अगर ये वाकई जीवित है तो इनको दोबारा से लेकर आओ, दोबारा से आवेदन करवाओ। तो अब कड़ा एक्शन लिया जा रहा है और ये डबल वेरिफिकेशन सिस्टम सिर्फ नागौर जिले तक ही सीमित नहीं रहेगा, पूरे राजस्थान में लागू होगा और जिन लोगों पर भी शक होगा उन सभी लोगों को अब घेरे में लिया जाएगा। इसी के साथ जिन लोगों ने लंबे टाइम से सत्यापन नहीं करवाया है उन सभी लोगों की सबसे पहले पेंशन बंद होगी। अब पेंशन सत्यापन नहीं करवाने से तो ये क्लियरली साफ हो जाता है कि ये व्यक्ति अभी जीवित नहीं है, चाहे वो जीवित हो 50-60 रुपए बचाने के चक्कर में हो, लेकिन वो सामने वाले को नहीं पता। जो अधिकारी वहां पर चेक कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि ये व्यक्ति जीवित है, उनके हिसाब से तो उनकी डेथ हो चुकी है और वो जो पेंशन है वो उनके कोई परिवार वाले उठा रहे हैं, क्योंकि अगर वो व्यक्ति होता प्रॉपर तो वो सत्यापन करवाता। तो अब आप सब समझिए, अगर आप पेंशनर है और अगर आपने पिछले 1-2 सालों से सत्यापन नहीं करवाया है तो तुरंत ई मित्र पर भागिए, हो सकता है कि आपकी पेंशन कंटिन्यू रह जाए।